श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सात्यकी घने वन से गुजर रहे थे। रात वन में ही ठहर गए। चूंकि वन में हिंसक पशुओं के साथ राक्षसों का भी डर था, इसलिए तय हुआ कि रात के 3 पहर वे तीनों बारी बारी से पहरा देंगे और चौथे पहर आगे चल पड़ेंगे। प्रथम पहर में सात्यकी पहरे पर थे। श्री कृष्ण बलराम सो रहे थे। तभी एक भयंकर राक्षस आया। उसने आक्रमण करने की कोशिश की तो सात्यकी को क्रोध आ गया। वे उससे लड़ने लगे। जो जो सात्यकी ज्यादा क्रोध करते, राक्षस का आकार और बल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। राक्षस ने सात्यकी को घायल कर दिया। जब प्रथम पहर बीत गया तो राक्षस अदृश्य हो गया। तब सात्यकी ने बलराम को जगाया। जब बलराम पहरा देने लगे तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ। दूसरा पहर बीतने पर श्री कृष्ण उठे। जब राक्षस उनके सामने आया तो क्रोध करने के बजाय वे हंसने लगे। उनके हंसने से राक्षस का बल घटने लगा, साथ ही शरीर का आकार छोटा होने लगा। राक्षस जितनी तेजी से उन पर झपटता, श्री कृष्ण उतना ही ज्यादा नरमी से उसके वार को झेलते हुए हंस पड़ते। धीरे धीरे राक्षस एक कीड़े के बराबर हो गया। श्री कृष्ण ने उसे अपने दुपट्टे की छोर में बांध लिया। चौथे पहर जब सात्यकी और बलराम उठे तो श्री कृष्ण ने उनकी घायल अवस्था को देखकर कारण पूछा। उन्होंने राक्षस की बात बताई। तब श्री कृष्ण दुपट्टे के छोर में बंधे कीड़े को दिखाते हुए बोले, यह है वह राक्षस। असल में क्रोध ही राक्षस है। जितना क्रोध आप करते गए यह उतना ही बढ़ता गया। मैं क्रोध करने के बजाय हंसा तो यह छोटा हो गया। अगर हम क्रोध ना करें तो उसका विस्तार नहीं हो सकता, बल्कि वह घटकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मनुष्य जैसे चोर से सावधान रहता है, वैसे ही उसे क्रोध से भी सावधान रहना चाहिए। क्रोध ना दिखाई देने वाली चिता है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जलाती रहती है। कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ने वाला बलशाली नहीं है, बल्कि क्रोध को काबू में रखने वाला बलशाली होता है। आदमी दिन भर में जितना भोजन करता है, उसकी सारी ऊर्जा एक बार के क्रोध से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है, वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। अग्नि को जिस प्रकार जल से वश में किया जाता है, वैसे ही क्रोध को बुद्धि से वश में किया जाता है। जीवन की नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 तरह के पत्थर हैं। जीवन की नदी को यदि सुरक्षित पार करना है तो ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्थरों पर पांव नहीं पड़े। अचानक इन पर पांव पड़ सकता है। कौन चाहता है कि क्रोध करे, लेकिन क्रोध करने पर गुस्सा आ जाता है। क्रोध आ गया तो इंसान को होश नहीं रहता है। एक तरह से पागलपन का दौड़ा अंदर से जागता है। क्रोध का परिवार बहुत बड़ा है। क्रोध की पत्नी हिंसा भी क्रोध का साथ निभाती है। जिद क्रोध की बहन है। निंदा और चुगली उसकी बेटियां हैं। द्वेष क्रोध का बेटा है। इसका बड़ा भाई है अभिमान। क्रोध जब आता है तो ये भी साथ खड़े हो जाते हैं। आदमी बोलता कुछ है और जीभ कुछ का कुछ निकालती है। क्रोध का सर्वोत्तम औषधि है विलंब। क्रोध का जब लहर आए तो वक्त को टालना, स्थान को छोड़ना, दांतों से जीभ को दबाना, गहरी सांस लेना, प्रभु का नाम जपना और मुस्कुराने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से बुरा वक्त टल जाता है। अतः प्रतिदिन सुबह उठते ही यह दृढ़ निश्चय किया जाए कि आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। यदि आपका निश्चय सच्चा होगा तो उस दिन क्रोध आप पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा।